Okay. Now we will study soil which is other major abiotic factor. लास्ट हमने वाटर के बारे में स्टडी किया, अभी हम सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सॉइल की जो नेचर है, प्रॉपर्टीज है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी होती है. क्यों वेरी होती है? बिकॉज हर जगह सॉइल के अंदर जो कॉम्पोजिशन, जो मिनरल्स, ठीक है, प्रेजेंट होता है वो अलग होता है. कहीं पे ये मिनरल ज्यादा है, कहीं पे दूसरा मिनरल ज्यादा होता है. ओके. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी. ये रीजन की वजह से क्या होता है ना कि हर एक प्लांट मतलब हर जगह पे हर एक प्लांट ग्रो नहीं होता है. कोई प्लांट ये एरिया में ग्रो होता है तो वो वही एरिया में ग्रो हो सकता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको सॉइल में से मिल रही है. दूसरी जगह की सॉइल में वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर प्लांट कैन नॉट एबल टू ग्रो. इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट. अभी ये सॉइल में जो वेरिएशन आती है प्लेसेस टू प्लेसेस, ओके, वो किस पे डिपेंडेंट है, किसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है. ठीक है. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, whether the soil is transported or the sedimentary, and how the soil development occurs. तो ये वेरिएशन की होने की वजह ये सब रीजंस है. क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, उसका वेदरिंग प्रोसेस अलग होती है. ठीक है. अभी वो विंड चलती है, वो हिसाब से क्या होता है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, उस पे से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं. ठीक है. उसके लेयर्स बनते हैं. तो ये सब मैटर करता है कि कौन सी एरिया की सॉइल कैसी बनेगी. ग्रेन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज soil composition, grain size and aggregations determines the percolations and the water holding capacity of the soil. अभी सॉइल के अंदर क्या होता है, अलग अलग ग्रेन्स होते हैं, उसके साइज अलग अलग रहते हैं. ठीक है. फिर उसका परकोलेशंस मतलब क्या होता है कि वो कितना स्ट्रेन कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सब मैटर करता है. ठीक है. वो भी अलग अलग होता है. सॉइल टू सॉइल ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वो सब डिफर हो जाता है. ठीक है. फिर क्या क्या डिफर्स होते हैं, पीएच अलग हो जाती है, उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स अलग हो जाते हैं, उसकी टोपोग्राफी अलग हो जाती है. टोपोग्राफी मतलब क्या होता है ना कि वो एरिया, उसके आसपास में रिवर की पोजीशन कैसी है, माउंटेन एरिया कोई है कि नहीं है, वो सब भी सॉइल को वेरी करता है. ओके. तो ये सब भी मैटर करता है. सॉइल जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है उसकी वजह से. पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके. बोलते हैं ना, अगर हमें कोई भी चीज को ग्रो करना है तो पर्टिकुलरली हमें वो सॉइल की पीएच को पहले चेक करना होता है. फार्मर्स को भी एडवाइस दी जाती है कि भाई पहले पीएच चेक करो और फिर जाके अपना जो भी कल्टीवेशन करना है वो स्टार्ट करो. क्योंकि अगर पीएच नहीं है सॉइल की रिक्वायर्ड जो होनी चाहिए तो वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा. उनको जितना उसमें से आउटपुट चाहिए वो उतना नहीं मिलता है. तो ये सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है. दिस इन टर्न्स डिक्टेट्स द टाइप्स ऑफ एनिमल्स. अभी ये एनिमल्स क्या है ना, थर्ड पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है. डिक्टेट्स द टाइप्स ऑफ एनिमल मतलब थर्ड पर्सन यहाँ पे. दैट कैन बी सपोर्टेड सिमिलरली. In aquatic environment, the sediments characteristics often determines the types of benthics animals that can drive there. ठीक है. तो क्या होता है कि अगर हम एक्वेटिक एनवायरमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो सबसे वाटर के सबसे नीचे के लेवल में रहने वाले जो एनिमल्स है वो ठीक से वहां पे डेवलप हो रहे हैं. ठीक है. तो ये सब भी अफेक्टेड है, सॉइल के एक पार्ट में आता है. ओके. तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा सॉइल मतलब यहाँ पे हमारा जो एबायोटिक फैक्टर्स का टॉपिक है वो खत्म हो गया है. ठीक है. अभी नेक्स्ट मैं सिर्फ ये स्टार्ट कर रही हूँ. ओके. पूरा कंप्लीट नहीं होगा हमारा ये वीडियो में, बट मैं इसका पार्ट ले रही हूँ. रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स. अभी क्या है, हमने एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया है, अभी हमें उसके रिस्पॉन्सेस को ले. नाउ इज रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. अभी क्या है ना, अभी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए उसके सामने फाइट करते रहते हैं, है ना, फाइट करते हैं.
बहुत ख़राब कंडीशन में भी वो लोग उसको डील कर रहे हैं, वो कंडीशन को डील कर रहे हैं। जो लोग सक्सेस हो जाते हैं उस कंडीशन के साथ डील करने में, वो कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए, वो एबायोटिक फैक्टर्स के सामने खुद को टिकाए रखने के लिए, ठीक है, वो लोग रहते हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली हमें उस अभी स्टडी करेंगे ये टॉपिक में। हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटेंट्स में वेरी drastically in time, we now ask how do the organisms living in such the habitats copes or manage with the stressful conditions। ठीक है, तो अभी है कि वो लोग कैसे डील करते हैं, है ना। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organism after all। कि अगर बहुत हाई वेरिएबल हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। वन वुड expects that during the course of millions of years of the existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body। तो बहुत अगर हम millions of years के बाद की स्टडी करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिसमें हमें इवोल्यूशन देखने को मिले, उनके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये सब हमें फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।